नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार उत्कर्ष ऐप में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे भिन्न से संबंधित प्रश्नों के बारे में और भिन्न से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पढ़ चुके थे और अभी जो हम पढ़ेंगे वापस, कल हमने जो क्लास में देखा था भिन्न से संबंधित प्रश्नों में कि भिन्न में क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब तक जितना भी पढ़ा है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए थे वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं सबको? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और बस पढ़ते जाइए। ठीक है, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे फर्स्ट लेवल का दे रहे हो, चाहे सेकंड लेवल का दे रहे हो, चाहे आप रीड फर्स्ट का दे रहे हो, उन सब में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सर नहीं सिर्फ मैं तो सीटेट का ही तैयारी कर रहा हूँ तो मैं तो सीटेट का ही दूँगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप अपने अलग स्टेट का भी जो एग्ज़ाम्स होता है वो भी आप लोग देते हो। ठीक है, कोई यूपी का है तो यूपी टेट का देता है, कोई रीट का, राजस्थान का है तो रीट का एग्ज़ाम्स देता है, तो रीट वाला स्टूडेंट डेफिनेटली सीटेट का भी एग्ज़ाम देता है। तो सब में मोस्टली कॉमन चीज़ें हैं, तो कॉमन चीज़ों का पर तो आपको अच्छी पकड़ करनी चाहिए ताकि बार बार चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़े। ठीक है, तो आप लोग अगला प्रश्न देखिएगा। भिन्न में रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के अंश में सिर्फ 4 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 3/4 हो जाती है। तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 3/4 हो जाती है। यदि किसी भिन्न के केवल अंश में 4 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 3/4 हो जाती है। यदि भिन्न के हर में से 3 जोड़ दिया जाए, हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 और हर में 3 जोड़ने पर कितनी हो जाए? 1/3 हो जाती हैं। तो बताओ रियल भिन्न कितनी थी, मूल भिन्न कितनी थी? करिएगा सॉल्व। करिएगा आप लोग। करेंगे आप लोग ऑप्शन से करेंगे और जिन्होंने ऑप्शन से कर लिया है वो तरीके से करेंगे, जिन्होंने ऑप्शन से कर लिया है वो तरीके से करेंगे, जिन्होंने ऑप्शन से कर लिया है वो स्टूडेंट तरीके से करेंगे कैलकुलेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, मैं ऑप्शन से आप लोगों ने कर दिया होगा, सभी ने ऑप्शन से कैलकुलेशंस कर दी होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्या कह रहा है? अंश में 4 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 4, अंश में 4 जोड़ते हैं, इसमें 4 जोड़ेंगे तो सर ये 8 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, हर में कुछ नहीं कह रहा है तो मतलब 9 का 9 रखना है। मुझे बताओ क्या ये 3/4 हुआ? नहीं सर, हमें ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये तो आंसर होगा ही नहीं सर, ये तो आंसर होगा ही नहीं। इसमें जैसे ही सर 4 जोड़ूंगा, इसमें 4 जोड़ूंगा तो सर 7 हो जाएगा, ये 20 का 20। क्या ये 3/4 है? सर ये भी नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ये इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा, इसमें जोड़ता हूँ 4 जोड़ूंगा तो सर ये 11 हो गया, 11/24। क्या ये 11/24 चाहिए? नहीं सर, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब आंसर यही होगा, फिर इसका मतलब आंसर तो फिर यही होगा। चलो फिर यही आंसर होगा तो इसमें क्या जोड़ता हूँ मैं? 4 जोड़ता हूँ तो सर 9 हो जाता है, इसमें 12 हो जाता है। 9/12 कितना होता है सर? 3/4 होता है। हमें यही तो चाहिए था, 3/4। हमें 1/3 चाहिए, कब? जब 3 जोड़ने पर। इसमें 3 जोड़ूंगा तो 5 तो वैसा का वैसा है, इसमें 3 जोड़ूंगा तो सर 15 हो जाएगा, और सरलतम रूप करूंगा तो 1/3। हमें 1/3 ही चाहिए, इस वजह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे अब तो कर लोगे ना,
सभी कर लोगे ना इस टाइप का क्वेश्चंस। यदि सर इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे तो फिर एक बार तरीके से भी बताओ। चलो आप तरीके से करें, सभी स्टूडेंट तरीके से भी करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है वो सॉल्व करना आ जाए। आप सभी तरीके से भी करेंगे कैलकुलेशन। आप सभी तरीके से किया होगा। देखो तरीके से मैं फिर से बता देता हूँ। मान लेते हैं भिन्न कौन सी हैं, ठीक है। माना कि जो भिन्न है, ठीक है, माना फिर से भिन्न कितनी मानी मैंने, x बट्टा वाई भिन्न मान ली, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, भिन्न के अंश में 4 जोड़ना है, हर में कुछ में नहीं जोड़ना है, सिर्फ अंश में 4 जोड़ना है। तो x + 4 और बट्टा में y ऐसा कैसा, बराबर में कितना हो जाएगा सर, बराबर के अंदर 3/4 हो जाएगा, बराबर में 3/4 हो गया। कैलकुलेशंस आप लोग खुद करिएगा, कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे तो ये हो जाएगा सर 4x + का 16 बराबर में 3y, 4x + का 16 बराबर में कितना हो जाएगा 3y। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4x - का 3y + 16 बराबर में 0, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस कर देगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करना, तो इधर देखेंगे आप लोग, हर में 3 जोड़ दिया जाए तो सर x बट्टा में हर में y + 3 बराबर में क्या कर दोगे, बराबर में हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग फिर से, तो ये हो जाएगा 3x बराबर y + 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x - का y - 3 बराबर में 0। यहाँ से एक इक्वेशंस आ गई। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर बनाते हैं। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, बराबर बनाते हैं, ठीक है। चाहे x को बराबर करो चाहे y। देखो x कितना है, 4x है, लेकिन इधर y 3x है, बराबर नहीं है। चलो यहाँ 3y है या सिर्फ y है, तो सर इसको 3 से गुणा कर लेता हूँ ना, ताकि ये बराबर बन जाए, इसलिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। इस बार इसको 3 से गुणा करोगे तो सर ये कितना हो जाएगा सर, 3 × 3 9x माइनस का 3y माइनस का 9 बराबर में ये 0, ठीक है, बराबर में ये 0 हो गया। अब हमारे पास ये नई इक्वेशंस आ गई, हमारे पास ये एक नई इक्वेशंस आ गई। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशंस वापस करेंगे, तो इधर लिखेंगे 4x - का 3y + का 16 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x - का 3y, ठीक है, माइनस का 9 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो मुझे बताओ, ये भी 3y ये भी 3y, सर दोनों सेम साइन है, ठीक है, दोनों सेम है, साइन भी सेम है, एक साइन अलग होना चाहिए। तो सर ये कितना हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। कैलकुलेशंस करेंगे तो ये तो कट गया, तो ये 4 में से 9 जाएगा सर, माइनस के 5x रहेगा, ठीक है। 16 और 9 करेंगे तो 16 और 9 करेंगे सर प्लस के 25 हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा 0। ये उस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, लिख रहा हूँ इधर बराबर 25। तो मुझे बताओ x का मान कितना आ जाएगा 5, x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा। तो कहीं पर भी रख दीजिए, इस इक्वेशंस पे रख देता हूँ 4x - के 3y + के 16 बराबर 0, x का मान रखते हैं 5, 5 × 4 20 माइनस के 3y + के 16 बराबर 0, ठीक है। 20 और 16 36, ये हो गया 36 माइनस का 3y बराबर 0, तो सर 3y बराबर में 36, तो y बराबर में 12, y बराबर में कितना आ जाएगा 12। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5/12, 5/12 मेरा आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे ना, ठीक है। मैं हर प्रश्न को आप लोगों को तरीके के साथ बता रहा हूँ, ऑप्शन से भी बता रहा हूँ, तरीके से भी बता रहा हूँ। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से करें, इसमें भी कोई ज़्यादा समय नहीं लग रहा है।
इन प्रश्नों में भी कोई ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ें। देखिएगा, यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ना सिर्फ, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। और यदि उस भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि हर में एक जोड़ते हैं ना, तो वह भिन्न फिर कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो बताओ, इस भिन्न व हर, अंश व हर का मल्टीपल पूछा है। ठीक है, ये मल्टीपल हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि वह भिन्न कौन सी है। बताइएगा कैसे करेंगे। ऑप्शन से सोच सकते हो तो ऑप्शन से सोच के देखिएगा। ऑप्शन से यदि आप सोच सकते हैं तो ऑप्शन से सोच के देखिएगा, और लेकिन आप लोग तरीके से भी कर लेना। चलो, यहाँ से ऑप्शन से तो आप कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन तरीके से आप भी कर सकते हैं। ऑप्शन से भी आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन तरीके में तो वही एक्स और वाई में बांध के कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस बार गुणा पूछा है, इस बार भिन्न नहीं है। इसका मतलब सर गुणा कैसे? 10। ठीक है, अब सोचना कैसे है मैं बता देता हूँ। ऑप्शन से कैसे सोचना है, ऑप्शन से सोचोगे ना, उससे अच्छा तरीके से करोगे, समय भी नहीं लगेगा। इसलिए तो बता रहा हूं, तो तरीका भी तो ध्यान रखना है। क्यों मैंने बार बार इससे पहले की क्लास के अंदर 2 क्वेश्चंस कराए थे, अरबी 1 क्वेश्चंस कराया, मैंने 3 क्वेश्चंस कराए और तीनों प्रश्नों को तरीके से आप लोगों के साथ में बताया था। ठीक है, और तरीके से बार बार बताने का कारण भी यही था कि आगे जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएगा, कभी गुणा पूछेगा, कभी अंतर पूछेगा, कभी जोड़ पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। अंश व हर का योग बताओ, अंश व हर का गुणा बताओ, अंश व हर का अंतर बताओ। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, अंतर में तो हम सोच ही नहीं पाएंगे फिर। इसलिए तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। कैसे? देखिएगा, मैं भी वापस बता देता हूँ। सबसे पहले यदि मुझे अंश और हर का गुणा यदि 10 हैं, तो मुझे बताओ 10 कैसे आ सकता है? सर 1 × 10 आ सकता है, सर 1 × 10 आ सकता है। और क्या आ सकता है सर? 2 × 5 आ सकता है। या तो 1 × 10 आ जाएगा या 2 × 5 आ सकता है, यही हो सकता है, इसके अलावा होगा नहीं। 6 में क्या हो सकता है सर? 1 × 6 हो सकता है या फिर 2 × 3 हो सकता है। ठीक है सर, यहाँ पर या तो 1 × 6 हो सकता है या फिर 2 × 3 हो सकता है। 12 में सर 1 × 12 हो सकता है। ठीक है, 1 × 12 हो सकता है। सर 2 × 6 हो सकता है, 2 × 6 हो सकता है, 3 × 4 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 14 कैसे हो सकता है? सर 1 × 14 हो सकता है, 2 × 7 हो सकता है। ठीक है, ये और ये 2 ग्रुप हो सकते हैं। या तो अब इस तरह से भिन्नों को मानिए, भिन्न यदि 1/10 होगा तो उसमें एक जोड़ के देखना, एक जोड़ोगे तो सर 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 2/10 होगा, 2/10 तो 1/5 होता है। तो ये तो नहीं होगा सर आंसर, ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, इधर 1/12 है। अच्छा, ये नहीं होगा तो क्या है सर? दूसरा भी तो चेक करना पड़ेगा, 2/5 को। तो सर 1 जोड़ोगे इसमें तो सर 3, 3/5, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, फिर तो आंसर होगा ही नहीं। चलो, ये भिन्न तो नहीं होगी। अब और देखते हैं सर, यहाँ पर 6 में 1/6 हुआ। ठीक है, 1/6 हुआ, एक जोड़ा इसमें अंश में तो सर कितना हो जाएगा? अंश में एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर 2/6, 2/6 मतलब 1/3, तो ये तो नहीं होगा सर। फिर इसमें एक जोड़ा तो 2 में 1 जोड़ो, 3, 3/3 1 होता है सर, ये हो सकता है। ठीक है, अब हर में 1 घटा दिया, जोड़ दिया जाए, इसमें जोड़ेंगे 1 तो सर 3 से 1 4 हो जाएगा, 2/4 मतलब 1/2, तो बस यही मेरा आंसर है। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना सोचना पड़ेगा। आप लोग कैसे सोचोगे? ये ऑप्शंस नहीं हुआ तो फिर इसको सोचो, इसको सोचो, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 तरह की भिन्न हो गई। 9 भिन्नों को 1/10 को, 2/5 को, 1/6 को, 2/3 को, 1/12 को, 2/6 को, 3/4 को, 1/14 को, 2/7 को, टोटल 9 भिन्नों को देखना पड़ेगा। इससे अच्छा 9 भिन्नों को चेक करोगे तब तो तरीके से कर लो ना,
तब तो प्रभु तरीके से कर लो ना। सर तरीके से कैसे? अरे भाई बताया तो था, बार बार क्या बताना है? ठीक है, बताना क्या है सर? वही माना भिन्न कितनी है, x बट्टा वाई। कहीं समय नहीं लगेगा, देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ। x बट्टा वाई लिखूंगा सबसे पहले। अंश में एक जोड़ना है, हर में कुछ नहीं करना है। अंश में एक जोड़ना तो x प्लस 1 बट्टा में y में कुछ नहीं करना है, बराबर में 1। ठीक है, 1 बट्टा 1 लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो सर x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? y। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यदि यहाँ पर अब क्या करें, हर में एक जोड़ दिया जाए, x बट्टा वाई प्लस 1 बराबर में 1 बट्टा 2 हो गया। यहाँ से करोगे 2x बराबर हो जाएगा y प्लस 1, 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, ये कितना हो गया? 0। अब यहाँ से आप लोग मुझे बताओ, कैलकुलेशंस नहीं कर सकते क्या? सर यहाँ से कैलकुलेशंस नहीं कर सकते क्या? मुझे ये बताओ सबसे पहले तो, ये माइनस वाई, ये वाई, ठीक है, सेम है, तो यहाँ पर रख दूंगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ रख दूंगा 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ से जैसे ही आप लोग कैलकुलेशंस करोगे, ठीक है, तो ये सर माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ठीक है, ये तो कट गया, ये x माइनस 3x माइनस का 3x, और प्लस का कितना हो जाएगा? माइनस 3x कहाँ से होगा? ओनली माइनस x होगा, माइनस x, और ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर में 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। x बराबर 2 आएगा, कहीं पर रख दो। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 था, यहाँ रखोगे 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? y बराबर 3 हो जाएगा। आपकी भिन्न कितनी हो जाएगी? 2 बट्टा 3 हो जाएगी। तो 2 इंटू 3 करना, आंसर कितना आ जाएगा? 6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 6। बताओ, कोई तरीका है? कोई समय लगा क्या? कुछ भी समय नहीं लगेगा। इतना क्यों करना? ये तो गुणा था, कर लिया। जोड़ में तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। जोड़ में तो ज़्यादा पेयर्स बन जाएंगे, 10-10 भिन्नें बन जाएगी। 10-10 भिन्नों को थोड़ी कर पाओगे आप। चलो फिर अगला क्वेश्चन करके बताओ। ये बताओ, ये प्रश्न है, एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर वह भिन्न 1/3 हो जाती है। यदि उसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक जोड़ने पर वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो बताओ उस भिन्न के अंश व हर का योग क्या होगा? देखो, अंश और हर प्रत्येक में से एक घटाया है, अंश और हर प्रत्येक में से एक घटाया, तो वह भिन्न कितनी हो गई? 1/3 हो गई। अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ा, तो वह भिन्न कितनी हो गई? 1/2 हो गई। तो बताओ उस अंश हर का योग क्या होगा? सभी तरीके से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ज़्यादा समय लगेगा। तरीके से करें, तरीके से आप लोग करें, कम समय लगेगा। तरीके से करें, आप लोगों को कम समय लगेगा। तरीके से करें आप लोग। तरीके से करो, अंश व हर का योग क्या होगा? अरे अंश हर का कैसे करोगे? एक, यदि ऑप्शन से करोगे तो 1 और 9 बनाओगे, ठीक है, 2 और 8 बनाओगे, 3 और 7 बनाओगे, 4 और 6 बनाओगे, 5 और 6, 5-5 भिन्ने तो यहाँ हो जाएगी। बहुत लेंदी हो जाएगा ना, बहुत लेंदी हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन से नहीं, तरीके से करें,
ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को तरीका समझा रहा था। मेरे बार बार तरीका समझाने का कारण भी यही था, बार बार तरीके से मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का मेरा रीज़न भी यही था। तरीके से आप लोग किया होगा, ठीक है। अरे कर दिया क्या? कर दिया आप सबने? मैं फिर से मान लूँ, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ तरीके से ही करें। माना जो भिन्न है, ठीक है, माना जो भिन्न है वह कितनी हो गई? x बट्टा वाई। भिन्न कितनी हो गई? x बट्टा वाई। अंश और हर प्रत्येक में से एक घटाना है। चलो सर, x में से भी एक घटाना है और y में से भी एक घटाना है, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। ये लो 1/3, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर अंदर प्रश्न आप लोग कर लोगे सॉल्व। 3x माइनस का 3 बराबर y माइनस 1। एग्जाम्स के अंदर सभी प्रश्न जरूरी थोड़ी है ट्रिक से होंगे। कुछ प्रश्न आप सेकंडों में सॉल्व कर दोगे, कुछ प्रश्न को सॉल्व करने में आपको 2 मिनट 5 मिनट भी लग सकते हैं। एग्जाम्स के अंदर जब 20 प्रश्न आएंगे ना, तो ये मत सोचिए कि 20 के 20 प्रश्न आप सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे, कभी नहीं होता ऐसा। आपको ऐसा लगेगा कुछ प्रश्न होंगे जो आप आराम से देखने के साथ कर लोगे। 20 में से 5 प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप सिर्फ प्रश्न पढ़ने के साथ आप टिक कर लोगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आपको लगेगा कि सर ने क्लास में मुझे ऐसे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। कुछ प्रश्न में आपको पूरा XY मान के करना पड़ेगा। और ऐसे भी हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर ऐसे भी होंगे जो आपने हो सकता है पहले देखे ही नहीं हो सकता है मैंने उस टाइप के करवाए नहीं, लेकिन उन प्रश्नों के कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं आएंगे, वहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और उन्हीं प्रश्नों को तो टाइम देना है। उन 2 प्रश्नों को आप चाहे तो 5 मिनट के क्या 10 मिनट के अंदर करोगे ना, तो भी लॉस नहीं है। लॉस तो तब होता है यदि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इस प्रश्न को सॉल्व करने में आप 2 से 3 मिनट लगाते हो, तो ये हमारे लिए लॉस का बात है, ये हमारे लिए घाटे का सौदा होगा। उन प्रश्नों को हमें कम समय में तो करना ही है और स्पीड से भी करना है, लेकिन जो प्रश्न हमारे लिए थोड़े से नए प्रश्न होंगे ना, उसको आप 10 मिनट में कीजिए ना एग्जाम्स के अंदर, कोई टाइम नहीं है, ठीक है, कोई मतलब हमें फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, अब मुझे ये बताइएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 3x माइनस का y, और ये उधर गया तो +1 + 1 - 3 माइनस का 2 बराबर में 0। अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर x + 1 बट्टा में y + 1 बराबर में कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये हो गया 1/2। कैलकुलेशंस करेंगे तो 2x + का 2x + का 2 बराबर में y + 1, ठीक है, 2x माइनस का y, ठीक है, +1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे ना, ठीक है। देखो ये -y सेम है ना, तो रख देता हूँ एज इट इज, कोई गुणा नहीं करना है। ये प्लस हो जाएगा, x माइनस का 3 बराबर 0। x का मान कितना आ जाएगा? 3। x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x का मान 3 आएगा तो कहीं पर रख दो, 3x माइनस का y - 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 9 - y - 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 2 जाएगा 7 माइनस y बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7। आपका आंसर हो जाएगा 3/7। अच्छा, 3 + 7 करोगे 10, आंसर 10 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन। जिन स्टूडेंट का पहला ऑप्शन आ रहा है वो सही है। मुझे ये बताओ, क्या अभी भी समझ में नहीं आया क्या आप लोगों को? अरे अब तो समझ में आ गया होगा। मैं बार बार क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, बार बार क्वेश्चंस ये लिखवाने का कारण भी यही है, ठीक है, बार बार क्वेश्चंस लिखवाने का कारण भी यही है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए।
ये लीजिए एक लास्ट क्वेश्चंस, ये एक लास्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चंस हैं। ये इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चंस है। क्या लिखा है? किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक दोनों में दो जोड़ने पर, ठीक है, दोनों में दो जोड़ने पर, अंश और हर प्रत्येक में क्या किया आपने? दोनों में दो जोड़ने पर वह कितना हो जाता है? 3/5 हो जाती है। यदि उसी भिन्न के केवल हर में से एक घटाने पर वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो बताओ उस भिन्न के अंश तथा हर का अंतर क्या होगा? बताओ अंश व हर का अंतर क्या होगा? फटाफट बता दीजिए, अंश व हर का अंतर क्या होगा? अच्छा, इसका जो ऑप्शन है ना, चौथा ऑप्शन मैंने चेंज किया है, क्या पता ये भी आ जाए। कर दिया क्या? अरे सबने कर दिया क्या? ऑप्शंस मैंने चेंज किया है, पता तो चला। माना जो भिन्न है, देखो मैं फिर से बता देता हूँ। मान लेते हैं कि जो माना भिन्न है, देखो कोई समय नहीं लगता है, मैं फटाफट करता हूँ। ये भी नहीं लिखना है एग्जाम्स के अंदर, ये जो लाइन लिख रहा है ना x/y, ये भी कहाँ जरूरत है? डायरेक्ट अंश हर दोनों में एक जोड़ दो, दो जोड़ दो, तो x+2 और बट्टा में y+2 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 3/5। तो यहाँ लिख देंगे 3/5। कैलकुलेशंस करेंगे, 5x 2 × 5 10 बराबर में 3y प्लस का 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 5x माइनस का 3y, ठीक है, 10 में से 6 घटाएंगे प्लस के 4 बराबर 0। अंश और प्रत्येक में दो जोड़ा तो यहाँ सही स्थिति होगी, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 6y, ठीक है। 5x माइनस 3y प्लस का 4 बराबर 0। अंश यदि उसी भिन्न के केवल हर में से एक घटा दिया जाए, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में से एक घटाना है, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है सर? वह भिन्न 1/2 हो जाती है। बस यहाँ से आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 2x बराबर y माइनस 1, ठीक है। तो 2x माइनस का y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो अभी मैंने कहा था सेम होना चाहिए, देखो 5x है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ माइनस का 3y है, इसको ही 3 से गुणा करता हूँ मैं, इसी को 3 से गुणा कर देता हूँ। चलो इसको 3 से गुणा किया तो सर ये कितना हो जाएगा? 6x माइनस का 3y प्लस का 3 बराबर में 0, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 3y
ठीक है, और प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है, प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे 6x माइनस का 3y प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है, बराबर 3। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से ये माइनस का 3y, ये माइनस का 3, ये तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 में से 6 गया माइनस का x, 4 में से 3 गया प्लस का 1 बराबर क्या हो गया 0। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा 1, x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा, x का मान 1 आया, कहीं पर भी रख दीजिए, इसमें ही रख लेते हैं। 5x माइनस का 3y प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है, प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से हम लोग रखेंगे 5 माइनस का 3y प्लस का 4 बराबर 0, 5 और 4 9, 9 माइनस का 3y बराबर 0। तो बताओ 3y बराबर कितना आ जाएगा, 3y बराबर कितना आ जाएगा, 3y बराबर 9 आएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 3। आपसे भिन्न कितनी हो गई 1/3, भिन्न कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। 1/3 पूछा क्या है, अंश व हर का अंतर पूछा है। 3 में से 1 घटाएंगे आंसर 2, आंसर 2 आएगा। चौथा ऑप्शन आएगा 2। अंश व हर का अंतर पूछा, योग नहीं, योग पूछता तो 4 है, अंतर पूछा तो ये है। योग पूछा तो 4 है, अंतर पूछा तो ये है, गुणा पूछा तो 3 है। देखो अंश व हर का आपसे अंतर पूछा है, अंश व हर का अंतर 2 है। अंश व हर का योग पूछता तो 1 और 3 4 होता। अंश व हर का गुणा पूछता तो सर 1 × 3 3 होता। जो आपसे पूछा है वो अपने को आंसर, तो आंसर 2 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन को मैंने चेंज भी किया था, फोर्थ ऑप्शन को मैंने चेंज भी किया है, फोर्थ ऑप्शन को मैंने चेंज भी किया है। बताइएगा किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है क्या, आगे बढ़े। चलो, तो हम लोगों ने ये भिन्न से संबंधित कुछ जो क्वेश्चंस थे उसको देखा है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तरीके से भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, मैंने हर प्रश्न को तरीके से बताया। ऐसे भिन्न से रिलेटेड, भिन्न में वर्दी कमी करने वाले मैंने 6 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। इस क्लास के अंदर भी हम लोगों ने 4 प्रश्न देखे थे और पिछली क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे। टोटल मैंने इसी टाइप के, सेम एक ही टाइप के 6 प्रश्न करवाए हैं। 6 में से आपको 3 प्रश्न ऐसे दिए थे जिसमें आप ऑप्शन से करने में आपको ज़्यादा समय लग रहा था, और 3 क्वेश्चंस ऐसे दिए थे जिन्हें ऑप्शन से करने में, मतलब मेरा जो टारगेट है, आपका माइंड चारों तरफ चलना चाहिए। कब कौन सा तरीका लगाना है वो आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा, और ये डिसीजन तभी लोगे जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। आगे बढ़े। अब जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ उससे भी बढ़िया प्रश्न है। अब जो मैं प्रश्न लेके आया हूँ आपके सामने, अभी आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये जो प्रश्न है ये सीटेट के में हर बार पेपर में देखने को मुझे मिलते हैं। अभी जो सीटेट के एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें भी आया था, इससे पहले वाला सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था, जो सीटेट का दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 7 दिसंबर को उसमें भी आया था, और जुलाई के अंदर जो सीटेट का एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें भी प्रश्न आए थे, ठीक है, फर्स्ट लेवल में आए वो भी, ठीक है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों में सेम लिख रखा है, फ्रैक्शंस उसमें भी लिख रखा है, सेकंड लेवल में भी लिख रखा है टॉपिक, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, वो सेम के सेम क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। कैसे प्रश्न पूछे हैं देखिएगा। पहला प्रश्न देखो, आप लोग फटाफट क्वेश्चंस को लिखो प्रश्न। पहले प्रश्न को ध्यान से पूरा लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, समय लगेगा तो लगने दीजिए, लेकिन प्रश्न को आप लोग लिखेंगे। बढ़िया अच्छे से पहले प्रश्न को लिखेंगे। एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/3 भाग भोजन पर, मतलब जितना भी उसकी इनकम है ना, उसमें से उस भाई ने क्या किया कि 1/3 भाग उसने क्या कर दिया, अपने भोजन पे खर्चा कर दिया। 1/3 भाग उसने कहाँ पर लगा दिया, भोजन पे खर्चा किया।
फिर क्या किया कि उसने जितना भी उसका इनकम था उसमें से उसने 1/4 भाग था ना वो शिक्षा पे खर्च किया। और भाई ने क्या किया, उस भाई ने 1/5 भाग अपने मनोरंजन पे खर्च कर दिया। हो सकता है उसके मनोरंजन के कई साधन हो सकते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति के अपने अपने मनोरंजन के अलग अलग साधन होते हैं। उस व्यक्ति का भी मनोरंजन का साधन, आपका भी मनोरंजन का साधन हो सकता है, ठीक है। किसी का भी कोई भी मनोरंजन का साधन हो सकता है, ठीक है। तो उसने 1/5 भाग अपने मनोरंजन पे खर्च किया और उसके बावजूद भी उसने क्या किया कि सर 1440 रुपये, ये जो 30 रुपये 1430 रुपये की उसने क्या कर दी थी, बचत कर दी। तो उसने 1430 रुपये की उसने क्या कर दी सर, बचत कर ली थी। फिर भी 1430 रुपये उसने बचा लिए। तो बताओ उसने शिक्षा पर कितना खर्च किया। जरूरी नहीं एग्जाम में शिक्षा पे पूछे, उस व्यक्ति का वेतन पूछ सकता है आपको, उस व्यक्ति का आपको वेतन पूछ सकता है कि बताओ वेतन कितना है। आपको उस व्यक्ति का ये भी पूछ सकता है कि उसने भोजन पे खर्चा कितना किया। एग्जामिनर्स ये भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ उस व्यक्ति ने मनोरंजन पे खर्चा कितना किया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसने मनोरंजन पे खर्चा कितना किया, शिक्षा पर कितना किया, उसने कितने रुपए बचा लिए थे, उसने भोजन और वेतन भोजन और शिक्षा पर मिलाकर कितना खर्चा किया था। कुछ भी एग्जामिनर्स बना सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से अप्रोच से हम लोग करेंगे, समय कहीं नहीं लगेगा। माइंड से कैलकुलेशंस भी कर सकते हो बिना XYZ मानते हुए, कुछ भी नहीं मानना है, ठीक है। और आप लोग आराम से इस क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नहीं, ऐसे में 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, एक प्रश्न नहीं है मेरे पास, ऐसे में आप लोगों को 10 प्रश्न लेके आया हूँ। 10 के 10 क्वेश्चंस आपको खुद को करना है। यदि इस एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझ गए तो, यदि ध्यान से समझ में गया तो एग्जामिनर्स कुछ भी पूछे आप लोग फटाफट निकालोगे। एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, उसके बाद एग्जामिनर कुछ भी पूछे हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को कर लेंगे। लेकिन हमें पहले मेथड समझना पड़ेगा ना। क्या कह रहा है प्रश्न, देखो जितना भी व्यक्ति के पास वेतन था ना उसमें से उसने 1/3 भाग भोजन पे, 1/4 भाग 1/5 मनोरंजन पे खर्च कर दिया। मतलब 3 भाग है उसके पास, 1/3, 1/4 और 1/5। सबसे पहला काम क्या है प्रभु? प्रभु सबसे पहला काम इसका लेना एलसीएम। किसका एलसीएम लेना पड़ेगा सर? ये जो बट्टा में लिखा ना उसका, 3 का, 4 का और 5 का लेना पड़ेगा कि हमें क्या एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम यही काम करना पड़ेगा सर, 3, 4, 5 का लेना पड़ेगा एलसीएम। और एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। हम सबसे पहला काम यही करेंगे, 3, 4 और 5 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। सबसे पहला काम 3, 4, 5 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि उसने 3, 4, 5 का एलसीएम, और ये जो एलसीएम लोगे ना वो आप मानना व्यक्ति का वेतन। हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो कुल वेतन है ना, कुल वेतन है वो कितना आ गया? 60 रुपये आ गया। उस व्यक्ति का कुल वेतन मैंने मान लिया 60 है। अभी लिखना मत, समझना, पहले समझने की कोशिश करना उसके बाद लिखना। सबसे पहले 3, 4, 5 का एलसीएम लेना, लिखना बिल्कुल मत, अभी बिल्कुल मत लिखना। लिखने के लिए वापस लिखवा दूंगा, मिटा के वापस लिखवा दूंगा, परंतु पहले समझने की कोशिश करना। प्रभु देखो कुल वेतन 60 रुपये हैं। अब 60 में से उसने 1/3 भाग भोजन पे कर दिया। क्या इस 60 का 1/3 नहीं निकाल सकते क्या? क्या इसका तीसरा भाग नहीं निकाल सकते क्या? तो सर यहाँ लिख देना 1/3। बताओ इस 60 में 1/3 यानी 60 में 3 का भाग देना, कितनी बार जाएगा? 20 बार। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब सर उसके पास 60 रुपये उसका वेतन है और उसमें से 20 रुपये उसने भोजन पे खर्चा कर दिया। भाई ने भोजन पे खर्चा कितना कर दिया है? 20 रुपये उस भोजन पे खर्चा किया है उस भाई ने। उसके बाद में उसका 1/4, सर इसका 1/4 मैं नहीं निकाल पाऊंगा क्या? अरे निकाल सकता हूं। क्या करना है? इस 4 का भाग तो देना इस 60 में, कितनी बार? 15, और 15 को 1 से गुणा करूंगा सर 15 ही आएगा। यानी सर उसने 15 रुपये शिक्षा पे खर्चा किया है। भाई ने 15 रुपये कहाँ पर खर्च किया है? शिक्षा पे खर्च किया है, ठीक है। उसने 1/5 मनोरंजन पे खर्च किया। मुझे बताओ क्या इसका 1/5 नहीं निकाल पाऊंगा क्या? 1/5 मतलब सर 5 का भाग इस 60 में देना, कितनी बार? 12। 12 को इस 1 से गुणा करना, 12 ही आएगा। यानी 12 रुपये उसने मनोरंजन किया, कुछ ना कुछ आनंद लिया है उसने, ठीक है। कैसा भी हो सकता है आनंद, सबका अलग अलग तरीका है आनंद लेने का,
ठीक है। किसी को देखने में आनंद आ जाता है, किसी को कुछ और में आनंद आता है। भाई ने 12 रुपये खर्च कर दिए आनंद में, ठीक है। उसने आनंद लिया है उस 60 रुपये में से 12 रुपये का, ठीक है। अब उसके पास मुझे ये बताओ टोटल 60 रुपये हैं, 60 में से 20 रुपये भोजन पे, 15 रुपये शिक्षा पे और 12 रुपये आनंद पे, ठीक है। तो मुझे बताओ 20 और 15 कितने हो गए सर? 35, 35 और 10 45 और 2 47, 47 रुपये उसने खर्चा कर लिया है। तो मुझे ये बताओ क्या इसमें से यदि मैं 47 घटा दूं, 47 घटाऊंगा तो सर 13 रुपये बचेगा, यानी कि सर 13 रुपये उसकी क्या है? बचत है। 13 रुपये उसकी क्या हो गई? बचत हो गई। अब मुझे ये बताइएगा, अब प्रश्न में जो पूछे वो कैलकुलेट करना, जो पूछे वो कैलकुलेशंस कर लेना। प्रश्न के अंदर एक वैल्यू देगा, एक वैल्यू क्वेश्चंस के अंदर देगा, तभी आप दूसरी वैल्यू ज्ञात कर पाओगे। क्वेश्चन में 1430 रुपये बचत हैं, तो 1430 रुपये बचत हैं, तो सर इस 1430 के अंदर हमारी बचत कितनी है? 13, 13 का भाग दे देना और इनटू जो पूछा उससे गुणा कर लेना। यदि क्वेश्चंस के अंदर कुल वेतन पूछा है तो कुल वेतन 60 है ना, तो इसको 60 से गुणा करना। बताओ 13 का भाग इसमें देना, 13 का भाग इसमें देना एक बार, वापस एक बार और 0, 11 इंटू 6 66, 660 रुपये, सॉरी 6600 रुपये उसका कुल वेतन आ गया, ठीक है। उसका कुल वेतन आ गया कितना? 6600। 13 का भाग दिया एक बार, पीछे एक बच जाएगा, वापस एक बार 0, 11 इंटू 6 66, ठीक है, 2 0, 6600 रुपये कुल वेतन आ गया। यदि इस प्रश्न के अंदर आपसे ये पूछता, यदि इस प्रश्न के अंदर आपसे पूछता कि बताओ, ठीक है, बताओ उसने भोजन पे खर्चा करता, भोजन पे 20 रुपये ना, तो इसको 20 से गुणा करता, ठीक है। ये तो लिखता ही था 20 से, 11 इंटू 2 22, तो ये हो गया 2200 रुपये। 2200 रुपये उसने कहाँ खर्च कर दिया सर? 2200 रुपये उसने भोजन पे खर्चा कर दिया, 2200 रुपये उसने भोजन पे खर्चा कर दिया। सर यदि मुझे शिक्षा पे पूछता तो सर 15 से गुणा करता, इंटू 15 करता और 15 इंटू 11 करता। कितने हो जाता है सर? 15 इंटू 11 165, यानी सर 1650 रुपये उसने कहाँ खर्च कर दिया? शिक्षा पे खर्चा कर दिया। अच्छा सर आनंद का पूछता तो, मनोरंजन पे खर्चा, तो सर इसको 12 से गुणा करता, ठीक है, इसको 12 से गुणा करता तो 12 इंटू 11 करता तो कितना होता? 132 होता, यानी 1320 रुपये होता। ये 1320 रुपये का उसने क्या किया? मनोरंजन किया, ठीक है, मूवी देख ली, कहीं घूमने चला गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोगों को जो भी पूछे प्रश्न में कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे पूछे बताओ उसने भोजन और शिक्षा पे अंतर कितना है, तो 15 और 20 का अंतर 5 है, डायरेक्ट 5 से गुणा कर लेना, 555 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? यदि दिक्कत नहीं है तो फिर अगला प्रश्न करके बताओ आप लोग। अरे सभी कर लिया क्या? वापस बताऊं, सबसे पहले सर 3 4 5 का एलसीएम 60, 60 का 1/3 20, 60 का 1/4 15, 60 का 1/15 20 15 12 इन सबको देखा, ठीक है, 20 15 और 12 सबको देखा और उसमें से घटाया तो ये आ गया। क्वेश्चंस के अंदर 1430 बट्टा में 13 इंटू 60 ये पूछा, जो उससे कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ें। लो ये प्रश्न बताओ फिर, एज इट इज वापस क्वेश्चंस हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग भोजन पे खर्चा करता है, 1/4 भाग उसने शिक्षा पे खर्चा किया है, 1/4 भाग उसने कहाँ पर खर्च कर दिया? शिक्षा पे खर्च किया है, ठीक है। उसमें से 3/10 भाग उसने मनोरंजन पे खर्च किया है और फिर भी 780 रुपये की बचत कर लेता है। 780 रुपये की क्या कर लेता है? बचत कर लेता है, बचा लेता है। तो मुझे ये बताओ उस व्यक्ति का वेतन कितना है? करिए कैलकुलेट।
लिख दिया आप सबने? बताओ क्या कर दिया आप लोगों ने? अरे सबसे पहले क्या करोगे सर, इस 5 का, इस 4 का और इस 10 का क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है सर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? सर इसका एलसीएम 20 आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा। एग्ज़ाम्स के अंदर तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि सर उसका जो कुल वेतन है, उसका कुल वेतन कितना है? 40 है। माना कि कुल वेतन कितना है? 40 है। और इस 40 का बताओ, इस 40 का बताओ, इस 40 का 2/5, क्या 2/5 नहीं निकाल पाऊँगा? ठीक है, 5 का पहाड़ा इस 40 में, 8 बार 8 × 2 16। 16 रुपये उसने कहाँ खर्च कर दिया? भोजन पे खर्चा कर दिया। ठीक है, इस 40 का 3/10, ठीक है 3/10, 10 का पहाड़ा इसमें 4 बार और 4 × 3 करेंगे 12 रुपये उसने कहाँ खर्च कर दिया? शिक्षा पे। 12 रुपये कहाँ खर्च कर दिया? शिक्षा पे किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने 3/10, ठीक है 3/10, 10 4 बार 4 × 3, 3/10 मैंने एक गलत लिख दिया। अच्छा 3/10 नहीं है, ये हम लोगों ने यहाँ लिख लेता हूँ ना, 3/10 मैंने पहले लिख दिया। 3/10 किसका है? 3/10 मनोरंजन है, तो ये मनोरंजन लिख लेता हूँ, खाना पे नहीं है, मनोरंजन पे है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं ना, 1/4 देखते हैं। तो बताओ ये 1/4 है, ये 1/4, 4 का पहाड़ा इसमें 10, तो ये जो 10 रुपये हैं उसने वो कहाँ खर्च कर दिया? शिक्षा पे खर्च कर दिया। कहाँ पर खर्च कर दिया? शिक्षा पे खर्च कर दिया। तो मुझे बताओ पीछे बचे कितने सर? अच्छा 5 4, सॉरी मैंने ये, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ 40 लिखा है ना, कोई बात नहीं, तो भी आंसर आ जाएगा, मैं 40 से ही करता हूँ। ये लो, अब मैं 40 से गलत लिख दिया मैंने, एलसीएम इसका 20 था, यहाँ 20 लिखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब इधर देखो, अभी आप लोग इधर देखना, मैं 40 से करता हूँ। अब मैंने 40 लिख दिया तो 40 से करता हूँ, फिर 20 से भी करके बता दूंगा। अभी 40 से करके देखता हूँ। आपने 20 से किया, एकदम सही कर रहे हो, अरे एकदम आप सही कर रहे हो। मैंने गलती से 40 लिख दिया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी सही आएगा आंसर। अरे 40 लिख दो, 20 लिख दो, 80 लिख दो, 50 लिख दो, 10 लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, कुछ भी लिख दो, आंसर आएगा। मैंने गलती से एलसीएम तो 20 आएगा, लेकिन मैंने गलती से 40 लिख दिया है। मेरा क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। कैसे? 40 का मुझे ये बताओ, 40 का क्या कर रहा था मैं? हाँ, पीछे ये देख रहा था, 10 और 16 और 12 कितने हो गए? 28, 28 और 10 38, 38 इसमें से घटा दो, 38 इसमें से घटा दो, पीछे कितने बचेंगे? 2 शेष रहेगा। कितना रहेगा? 2 शेष रहेगा। और ये जो 2 शेष हैं वो 2 बचत हो गई, 2 क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। अब क्वेश्चंस के अंदर बताओ कितनी बचत है? सर 780 है, 780/2 करना और इंटू आपसे पूछा है कुल मतलब 40 मान लेते हैं। ठीक है, 2 का पहाड़ा इसमें दे देना, 20 बार इसको गुणा कर लो, 0 0 8 दूनी 16 और 7 और 14 और 1 15, 15,600 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 15,600 आंसर आ जाएगा, 15,600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आप कहोगे सर 20 मान के करो, तो चलो मैं 20 मान के करके दे रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 20 मान के करके देख लेता हूँ, आंसर तो यही आएगा। देखिएगा वापस, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? 5 4, सबसे पहले तो सर 5 4 और 10 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो वापस बता रहा हूँ, 5 4 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। किसी ने गलती से 20 लिखो, 40 लिखा, 60 लिखा, 80 लिखा, 50 लिखो, कुछ भी लिख दो, मैंने एलसीएम लिखा 20। तो इसका मतलब मैं कुल वेतन कितना मान लूँगा सर? कुल वेतन मान लेना 20। कुल वेतन कितना मान लेना? 20। अब बताओ इस 20 का 1/5 है या 2/5? सर ये 2/5 है। बताओ 5 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 4 × 2 करना 8। ये 8 रुपये उसने कहाँ खर्च किए? भोजन पे खर्चा कर दिया। 8 रुपये उसने कहाँ खर्च कर दिया? भोजन पे। बताओ इसका 1/4 भाग 1/4, 4 का पहाड़ा इसमें 5 बार, ये 5 रुपये उसने कहाँ खर्च कर दिए? शिक्षा पे कर दिए। 5 रुपये उसने कहाँ कर दिए? शिक्षा पे खर्च कर दिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखोगे 3/10, 3/10। बताओ 10 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 × 3 6, 6 रुपये उसने कहाँ खर्च कर दिए? मनोरंजन पे खर्च कर दिए। 6 रुपये उसने मनोरंजन। तो मुझे बताओ बचत कितनी हुई? सर 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 रुपये उसने यहाँ से कम कर लिए। पीछे कितना बचा? 1 बचत हुई।
पीछे कितनी बचत हुई, 1 बचत हो गई। क्वेश्चंस के अंदर कितनी बचत हो रही है, 780। तो आपका आंसर आ जाएगा सर 780 बट्टा में बचत कितनी है, 1 है, और इनटू पूछा क्या है, कुल, कुल मतलब 20। इसको कैलकुलेशंस करिएगा, देखो ये 0 ये 0, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, आंसर 15,600। कैसे भी करो, अरे यहाँ 20 मानो, 40 मानो, 60 मानो, 80 मानो, 50 मानो, 10 मानो, y मानो, 3 मान लो, 3.5 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, 5.5 मान लो, 7.5 मान लो, 8.5 मान लो, अरे जो मन में आए वो मान लो, आंसर तो आएगा। हम लोग एलसीएम से इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पॉइंट में नहीं आए, इस पॉइंट में यहाँ पर कभी नहीं आए, इस पॉइंट से बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप 15 मान के कर लो तो भी आएगा, लेकिन 15 में भाग नहीं जाएगा ना 4 का, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक प्रश्न और लिख लेते हैं, फटाफट एक प्रश्न और कर लेते हैं। बताइए, एक प्रश्न आप लोग कर लीजिए, ये प्रश्न आप लोग कर लीजिए। बताओ, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/2 भाग अपने पुत्र को, जितनी भी संपत्ति है ना उसमें से उसने क्या किया, 1/2 भाग, जितनी भी संपत्ति है उसमें से उसने 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया। ठीक है, 1/2 भाग किसको दिया, पुत्र को। 1/7 भाग, 1/7 भाग किसको दिया, पत्नी को दिया। ठीक है, 1/14 भाग उसने क्या कर दिया, दान कर दिया। 1/14 भाग उसने क्या कर दिया, दान कर देता है। फिर भी उसके पास 1250 रुपये बच जाता है, फिर भी उसके पास 1250 रुपये बच जाता है। तो मुझे बताओ, उसने अपनी पत्नी को अपने पुत्र तथा पुत्री दोनों से मिलाकर कितनी धनराशि अधिक दी, दोनों से मिलाकर कितनी धनराशि अधिक दी। फटाफट कर लीजिए, जल्दी से करें, टाइम पूरा होने से पहले कर लीजिए। कर लीजिए, कर दिया आप सबने। देखो फिर से सबसे पहले तो आप लोग 1/2 हैं तो सर 2, 1/7 है तो 7, 1/14 है तो 14 का क्या लोगे, एलसीएम। सर एलसीएम 14 ही आ जाएगा, कुछ भी ले लो, 14 ले लो, 28 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं उसकी कुल संपत्ति, कुल कितना मान लेते हैं, 14 मान लेते हैं। कुल कितना मान लिया मैंने, 14 मान लिया। ठीक है, इस 14 का मुझे ये बताओ 1/2, क्या इस 14 का 1/2 निकाल सकता हूँ, सर 7 होगा। 7 रुपये उसने किसको दिए, 7 रुपये अपने पुत्र को दिए, तो यहाँ लिख दो पुत्र। ठीक है, इस 14 में 14 का 1/7, ये लिख दिया 1/7। 1/7 किसको दिया, अपनी धर्मपत्नी को दिया, अपनी धर्मपत्नी को दिया उसने, 2 रुपये पत्नी को दे दिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिस हो रही है भाई, इसमें एक इन्फॉर्मेशन मिस है भाई, पुत्री का लिखा ही नहीं है ना, पुत्री का लिखा ही नहीं है, दान दिया है, एक लाइन मिस है इसमें से। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चंस कहीं पर मेरे पास हो तो, क्वेश्चंस में एक इन्फॉर्मेशन मिस है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन मिस है, पुत्री का नहीं लिखा है ना।
एक इन्फॉर्मेशन मिस होगी इसमें कोई। चलो क्वेश्चंस मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। अपनी पुत्री को 1/2 अपनी पत्नी को, और बस फिर भी बताओ उसने अपनी पत्नी को अपने पुत्र तथा पुत्री दोनों से मिलाकर। पुत्री का तो क्वेश्चंस में दिया भी नहीं है, कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन मिस होगी इसमें से शायद, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन इसमें से मिस होगी कोई ना कोई। मैं ढूंढ लेता हूँ कोई हो तो। इसमें ये देखो, ये पढ़ा, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चंस में मिस्टेक है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का, यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/2 भाग अपनी पत्नी को, अच्छा, यहाँ पर अपनी पत्नी को 1/2 भाग अपनी पत्नी को, ठीक है। तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, ये लीजिए, एक बटा दो भाग अपनी पत्नी को, ठीक है। उसके बाद में अपनी पत्नी को 1/6 भाग अपने पुत्र को। यहाँ पर आप चेंज करें, क्वेश्चंस चेंज करना क्वेश्चंस 1/6, ठीक है, अपने पुत्र को, 1/7 भाग अपनी पत्नी को, ठीक है। ये डाटा मिस है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/7 भाग, 1/7 भाग, 1/7 भाग अपनी पुत्री को, 1/7 भाग अपनी पुत्री को, 1/2 भाग अपनी पत्नी को। अब ठीक है, अब क्वेश्चंस ठीक है, ठीक है, अब ठीक क्वेश्चंस है। अब वापस लिख लीजिए आप लोग पूरा, यदि किसी ने नहीं लिखा है तो आप लोग वापस लिखना, और अब आप लोग घर पे करना इसको। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/6 भाग अपने पुत्र को, 1/7 भाग अपनी पुत्री को, 1/2 भाग अपनी पत्नी को और 1/4 भाग 14 भाग दान कर देता है, फिर भी 1250 रुपये बचा लेता है। तो बताओ उसने अपनी पत्नी को अपने पुत्र तथा पुत्री दोनों से मिलाकर कितनी धनराशि अधिक थी। ठीक है, क्वेश्चंस लिख दीजिए। टाइम हो चुका है तो मैं अब अगली क्लास में ही करा पाऊँगा, टाइम हो चुका है। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/6 भाग अपने पुत्र को देना है, ठीक है, 1/7 भाग अपनी पुत्री को, 1/2 भाग अपनी पत्नी को, 1/14 भाग दान कर देता है। इस क्वेश्चंस को सही कर लेना, इस प्रश्न को सही कर लेना आप लोग, ठीक है, डाटा गलत थे, ठीक है। तो ये कितनी अधिक राशि है ये देखना आप लोगों को, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग करना, बाकी कल अपन इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टाइम हो चुका है तो कल अपन फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।